अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है कि डार्क सर्कल्स जो हैं हमारे अक्सर आइज़ के राउंड होते हैं। तो असल में ये हैं क्या और इनकी क्या वजूहात होती है और इसका इलाज क्या है। तो जो अफ़राद डार्क सर्कल से परेशान हैं तो आज की वो वीडियो जो है मेरी उन्हीं के लिए है। डार्क सर्कल्स जो हैं जैसे कि आपको पता है कि हमारी आइज़ के नीचे जो है वो डार्क हो जाती है एरिया। इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं। या तो हमारी जो एरिया है वो स्किन जो है वो थिन हो जाती है, वहाँ की जिल्द पतली हो जाती है, या हमारी आँखों की मतलब जो स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकल शेप ऐसी होती है कि शेड पड़ने की वजह से लगता है डार्क सर्कल्स हैं, या फिर उनमें पिगमेंटेशन जो मेलानिन होता है वो ज़्यादा उस जगह सिक्रीट होता है और डार्क अपीयरेंस हो जाती है। कौन से अफराद हैं जिन्हें डार्क सर्कल्स होते हैं? एल्डरली पीपल में ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो नॉन वाइट एथनिक बैकग्राउंड रखते हों, और जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। यानी अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपके रिलेटिव्स में है या पेरेंट्स में डार्क सर्कल्स रहे हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आप में भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। अब इसकी वजूहात जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम इग्नोर करते हैं कि डार्क सर्कल्स की असल वजह क्या है। सन एक्सपोज़र की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा एटोपिक डर्माटाइटिस जो कि एक जिल्द की बीमारी है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस किसी भी चीज़ से कॉन्टैक्ट होने से आपको जिल्द की एलर्जी हो, उसमें भी हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे अफराद हैं जो मुस्तकिल आँखों को रब करते रहते हैं, उनमें भी जो है वो डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो सन एक्सपोज़र से आपको बचना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप सन ब्लॉक यूज़ करेंगे उतना आपकी स्किन के लिए अच्छा है। एटोपिक डर्माटाइटिस पे मैं ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में 3-4 वीडियोस बना चुकी हूँ, तो ये बीमारी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको नहीं पता तो इसकी अलामात का जानना ज़रूरी है, क्योंकि डार्क सर्कल्स का इससे भी लिंक्ड है। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो हो सकता है इसी की वजह से आपको रिकरेंट डार्क सर्कल्स हैं। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो जाती है तो भी आपको डार्क सर्कल्स होंगे। इसके अलावा जैसे कि एजिंग प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि जो फैटी टिश्यू है, फैट जो होती है हमारे आइज़ के अराउंड, वो कम हो जाती है। तो एजिंग में भी इस तरह से ज़ाहिर है एक प्रोसेस है, और जेनेटिक फैक्टर्स बहुत रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो स्मोकिंग करते हैं उनका भी डार्क सर्कल से बहुत लिंक्ड है। इसलिए अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो स्मोकिंग को कम करें, ठीक है, और क्विट करने की कोशिश करें ताकि आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो कम हो सकें। इसके अलावा ऐसे अफराद जिन्हें थायराइड डिज़ीज़ हो, डर्माटाइटिस हो, या मुस्तकिल तौर पर हे फ़ीवर रहता हो, यानी कि एलर्जी की डिफ़रेंट टाइप्स हैं। हर वक़्त जो है जिन्हें स्नीज़िंग होती है, छींकें रहती हैं, ठीक है, पोलन एलर्जी रहती है, उनमें भी डार्क सर्कल ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा थायराइड की भी जो कोई इश्यूज़ हैं उन्हें भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इसके अलावा थिन ट्रांसल्यूसेंट स्किन जो होती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाज़ की जेनेटिकली ही जिल्द पतली होती है, तो उनमें फिर डार्क सर्कल्स चूँकि किस वजह से होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और फिर वो हमें डार्क अपीयरेंस के तौर पे नज़र आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, नींद का पूरा होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा पफ़ी आइज़ हैं, यानी कि आइज़ के अराउंड आपकी सूजन है, उसमें भी डार्क सर्कल्स नुमायाँ होंगे। इसके अलावा पानी का अगर इस्तेमाल कम करती हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो, तब भी डार्क सर्कल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। डार्क सर्कल्स क्या हैं? असल में जो सुपरफिशियली लोकेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, एंड ब्लड स्टेसिस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है डार्क अपीयरेंस को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो डार्क सर्कल्स हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डायलेट हो रही होती हैं, उसकी वजह से ऐसी अपीयरेंस आती है। हाउ टू डायग्नोस डार्क सर्कल्स? डार्क सर्कल्स की अगर आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा, इलाज कर चुके हैं, तो बेटर है कि डर्माटोलॉजिस्ट से रजू करें, क्योंकि इसमें पर्सनल, मेडिकल और फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिर हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, सारी हिस्ट्री को रूल आउट किया जाता है। इसके अलावा वुड लैम्प जो है वो एवेलुएशन की जाती है, यानी वुड लैम्प से जो है एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा, जिससे हम तशख़ीस करते हैं कि असल वजह क्या है, और सही तौर पे जो है वो डायग्नोस करने में आसानी होती है।
अब सबसे मेन बात ये है कि जो डार्क सर्कल्स हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए, ठीक है? आप घर में बैठे क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? तो पहली बात जो टॉप पे आती है प्रायोरिटी, अपनी नींद पूरी करें। एटलीस्ट 8 से 9 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। स्मोकिंग को तर्क कर दें, ठीक है? इसके अलावा आपने जो नींद करनी है, स्लीप विद एक्स्ट्रा पिलोज़ टू एलिवेट द हेड एंड रिड्यूस आईलिड स्वेलिंग। आपके जो सर के नीचे 2 पिलो होने चाहिए ताकि स्वेलिंग को कम किया जा सके अगर आपकी स्वेलिंग है। इसके अलावा मसाज करें टेम्परेरीली, मतलब कि कोल्ड कंप्रेस अप्लाई करें। कोल्ड कंप्रेस बहुत इफ़ेक्टिव है आपके डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो जो ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं उन्हें एकदम से वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं और आपकी अपीयरेंस बहुत बेटर होती है। इसके अलावा ऐसे मेकअप भी हैं, कॉस्मेटिक कैमोफ्लेज हैं, कंसीलर्स हैं जो आप अपनी स्किन टोन के हवाले से यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? तो इनका भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। इसके अलावा मार्केट में भी बहुत सारी ऐसी डार्क सर्कल से रिलेटेड क्रीम हैं जो वाक़ई में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप जानना चाहती हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकती हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए कौन सी क्रीम्स इफ़ेक्टिव हैं। तो आप जो है, मैं अपने पेशेंट्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती हूँ और प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं राब्ता। इसके अलावा अपने आप को सूरज से बचाएं, सन ग्लास का यूज़ करें, सन ब्लॉक का यूज़ करें, ठीक है? सन ब्लॉक किस तरह यूज़ करना चाहिए उस पे ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे जो है ना वो वीडियोस बनाई हुई हैं, क्योंकि इसका भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। अगर आप सन ब्लॉक को उसी तरह से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह इसको करना चाहिए, फिर बेटर है कि उसका यूज़ ना ही किया जाए, क्योंकि उस तरह से यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे डर्माटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेंगे वैसे ही आपको सन ब्लॉक यूज़ करना है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, केमिकल पीलिंग्स की जाती हैं, ठीक है? जो कि फाइन लाइंस को रिड्यूस करती हैं और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती हैं। लेज़र लाइट्स हैं, आईपीएल ट्रीटमेंट है। ये सारी जो हैं ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो अगर आपके घर में ही रेमेडीज से इफ़ेक्ट ना आ रहा हो तो फिर ये प्रोसीजर जो है वो डार्क सर्कल्स की जो अपीयरेंस है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाती हैं। इसके अलावा जिनकी स्किन थिन होती है, ठीक है, उनमें फिलर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जो कि हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस होते हैं या फैट ग्राफ्ट की जाती है ताकि जो एरिया थिन है उसको ज़रा से अच्छी गुड लुक दी जाए, अच्छी अपीयरेंस दी जाए ताकि डार्क सर्कल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा सर्जरी की जाती है अगर कोई एक्सेसिव फैट है, मसल है या स्किन है, ताकि आपकी जो टोन है, स्किन टोन है इस एरिए की, तो वो बेटर हो सके। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इसके अलावा मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी ही वीडियोस हैं इन्फॉर्मेटिव और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप लोगों की जो सपोर्ट है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसको सदका जारिया समझ के शेयर करें। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसी ख़वातीन हैं जो घर बैठे डर्मा का नॉलेज लेना चाहती हैं, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हज़रात। तो ये चैनल मेरा पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, आप लोगों की आसानी के लिए है। तो आप जितना इसको सपोर्ट करेंगे तो उसमें मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं मज़ीद आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाऊँगी। मेरे चैनल का नाम है आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद, स्किन हेल्थ विटैलिटी 5959। तो मुझसे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकती हैं। आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए पूछ सकते हैं। सिर्फ सीरियस जो हैं जो लेना चाहते हैं अफराद वो ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।